अस्सलामुअलैकुम। पिछले अगर मैं 1 से लेके 2 हफ़्ते की बात कर लेता हूँ या 1 महीने तक की भी बात कर लेता हूँ, तो जितने भी शेयर्स में वॉल्यूम बने हैं ना, जैसे कि अगर मैं मज़बूत कंपनी का स्टॉक, मारी एनर्जीज़ लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाज़मी इसको लाइक पे क्लिक करके अभी से शेयर कर दें। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाज़मी बेल नोटिफ़िकेशन ऑल पर क्लिक करने के साथ-साथ ना आप लोग सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर दिएगा। मारी एनर्जीज़ लिमिटेड से बात का आगाज़ कर लेता हूँ और मज़बूत सपोर्ट लेवल मारी की बात कर लेता हूँ ना। मारी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल करा है, इसलिए कि ज़्यादातर लोगों ने मारी को ना लोअर रेट पे, जो कि रेट था तकरीबन वही 480-500 रुपये तक का, तो इन लेवल्स पर बाइंग जनरेट हुई थी। और इस लेवल के बाद मारी कितना तेज़ी से बुलिश हुआ था ना, आप लोगों को याद हो कि फिर मारी ने एक मंथ के अंदर अंदर ना 850 रुपये 900 रुपये तक का ना हाई लगा दिया था। और फिर हाई लगाने के बाद ना मारी में सेलिंग दिखने में आई थी और कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर की वजह से ना मारी का स्टॉक बिल करता रहा था 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर ना। अब जब मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में लेवल्स दिखा के मारी की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो ये अच्छा खासा लोअर रेट पे आ चुका है। अगर ये स्टॉक मजीद गिरता है ना, यानी कि 480 रुपये 450 रुपये तक का लो लगाता है, तो तब भी आप लोगों को ना बाय करते रहना है इस कंपनी के स्टॉक को, क्योंकि लाखों शेयर्स के वॉल्यूम ना मारी में बन रहे। सिर्फ नेम चेंज हुआ है इस कंपनी के स्टॉक का, लेकिन अगर आप लोगों को मैं कुछ इसकी पिछली हिस्ट्री बताओ ना, ऐसे कि 6 महीने पहले की या 1 साल पहले की, तो तब तो ये स्टॉक ना लोअर रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था। टेक्निकल चार्ट्स और ग्राफ्स की बात कर रहा हूँ। और फिर बैंक जनरेट होते ही ये स्टॉक कितना तेजी से डबल हुआ, डबल का ट्रिपल हुआ, यानी कि 1500 रुपये का 3000 रुपये और 3000 रुपये का तकरीबन 3700 रुपये तक ना हमारी किया था। और फिर एकदम सेलिंग प्रेशर की वजह से ना हमारी आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दिया था। लोअर लॉक पे लोअर लॉक भी लगे थे, लेकिन बैंक जनरेट होती रही थी। और फिर जितनी भी लोगों ने मारी को मेरी बाय कॉल पे इन थंबनेल की वीडियोस में थे, मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कहा था ना कि आप लोग मारी को खरीदते रहे, मारी को आप लोग जमा करते रहेंगे, एकदम तेजी से ऊपर निकलेगा तो फिर मुमकिन है कि स्टॉक ना आप लोगों के हाथ ना आए। तो 550-600 रुपये वाला मारी 850-900 रुपये तक गया। और अब जब मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे के रेकमेंड कर रहा हूँ, तो ये तो अच्छा खासा यानी कि लोअर रेट पे आ चुका है और बिल्कुल इसको बाय कर लेना बनता है। लोअर रेट पे इसको आप लोग जमा करते रहेंगे ना, ये सोचते हुए कि मैं 6 महीने के लिए या मैं 2 महीने के लिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करता रहता हूँ, तो ये कहाँ तक पहुँचेगा। यानी कि मैं अगर एकोमुलेट करता रहूँगा ना हर कीमत पे, जो कि इसका गिरता हुआ दाम है, क्योंकि ये वही तेज़ वॉल्यूम बनता शेयर है। ये पर आप लोगों को पता हो जैसी सपोर्ट इस कंपनी के स्टॉक को मिलेगी ना, क्योंकि अभी भी बिग प्लेयर्स बड़ा खरीदार ना मार्केट से गया नहीं है। तो मैंने तो आप लोगों को ना मारी की बाय कॉल दी इसीलिए है कि मारी ना लोअर रेट पे आ चुका है और यही वो वक्त है कि लोअर रेट पे अगर आप लोगों ने खरीदारी करी, डिप पे बाय करके मारी को आप लोगों ने जमा करा ना, ये सोचते हुए कि ये अगर 2300 ऊपर निकलता है तो ये कहाँ तक पहुंचेगा। हमारी जो है ना वो ना अच्छा खासा नीचे आ चुका है। यानी कि आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 555 रुपये तक के रेट पे ना हमारी ट्रेडिंग करता रहा। 16 लाख से ज़ायद के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन सेलिंग प्रेशर की वजह से हमारी तेज़ी से प्रॉफिट टेकिंग करता हुआ नीचे की तरफ गया है। तो मैं आप लोगों को दोबारा खरीदारी का और बाय करके होल्डिंग करना इस शेयर को इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यही वक्त होता है कि जो भी शेयर आप लोगों को सस्ता मिल रहा हो ना, वो रिफाइनरी हो, फूड हो, फार्मा के स्टॉक्स हो, तो आप लोगों को हमेशा लोअर लो पे स्टॉक को जमा करना है। ये हमारी का ना लोअर लो है, यानी कि हमारी लोअर लो पे आ चुका है। तो बात मैंने की थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर हमारी मजीद ड्रिल करता है, यानी कि मजीद सस्ता होता है ना, जैसे कि 480 रुपये होता है, 500 रुपये तक जाता है, तो तब भी आप लोगों को ना मारी को बाय करते रहना है। मारी को जमा करते रहेंगे, बहुत अच्छे ना मुनाफे आप लोगों को दे आएगा, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स ना बहुत कम है मार्केट में। KC 100 ने भी कम है और ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी ना कम है। अब मारी के मैं लोअर लो की बात कर लेता हूँ ना, कि जो रेट मैंने आप लोगों को बताया ना, जो कि बनता है 480 या 500 रुपये तक का, तो ये दोनों लोअर लो पे ना वॉल्यूम मारी में अच्छे खासे बने थे। यानी कि विद वॉल्यूम्स मारी ना 480-500 रुपये के रेटों से उठा था और तेजी से उठता हुआ ना 900 रुपये तक गया था। लेकिन काफ़ी लंबा अरसा ना 2-3 महीने 4 महीने तक की बात कर रहा हूँ, तो हमारी यही रेट थे 440, 480, 500 रुपये, और इन्हीं कीमतों पे दोबारा हमारी अब आ चुका है। थोड़ा बहुत अगर ये ड्रिल करता है ना, मजीद सेलिंग दिखने में आती है, क्योंकि अब KC 100 ना आप लोगों को रुकता हुआ से दिखाई दे, क्योंकि जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो कि था बनता KC 100 का 1,10,000 तक का, तो अब KC 100 ने 1,10,000 तक तकरीबन पहुंच चुका है। और अब अगर 1,10,000 पे मजीद वॉल्यूम बनते हैं ना KC 100 के स्टॉक्स में बाइंग के, क्योंकि बाइंग के वॉल्यूम बनना लाजमी है, मजीद तेजी से इंडेक्स ना ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि जो स्टॉक का नेम मैंने आप लोगों को दिया ना मारी का, कि आप लोग मारी को खरीदते रहें, बहुत अच्छे मुनाफे ना आप लोग मारी में कमा सकते हैं। ये मैंने आपको वर्किंग करके ना लेवल्स को, ग्राफ्स को देखते हुए रेकमेंड करा है मारी, क्योंकि 555 रुपये तक के रेट पे ना मारी पहुंच के ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर मजीद तेजी से ऊपर निकलता है तो मारी फौरन ना जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है ना मारी का, इसको तो लेवल्स को देखते हुए मुझे अभी यही लग रहा है कि मारी इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा, फिर तो ये मजीद तेजी से 650-700 रुपये तक निकल जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी ना लोअर लो जब था ना मारी बना रहा, जब ये अप एंड डाउन में एकोमुलेट हो रहा था,
इसके अलावा ना कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोगों को देख लेना, ज़्यादातर लोगों तक वो वीडियोस पहुंची नहीं है। मैंने आप लोगों को सारे वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है कि अगर जितने भी लोगों ने खरीद के इनको होल्ड कर रखा ना, ये सोचते हुए कि अगर ये शेयर ऊपर निकलते हैं तो बहुत अच्छे मुनाफे में कमा लूंगा। ये शुरू से लेकर आखिर तक ना मैं आप लोगों को एक ही बात पे फोकस कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को लाजमी बेचना है शेयर्स को, आप लोगों को होल्ड नहीं कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ये सोचते हुए स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं कि अब तो ये ऊपर निकलेगा, अब तो ये ऊपर निकल जाएगा, और ये सोच फिर ना एंड ऐसी होती है कि फिर ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है लाखों करोड़ों रुपए का, और फिर इन दी एंड वो इस मार्केट से निकल जाते हैं। मैं आप लोगों को मार्केट में अभी रुकने को इसीलिए बोल रहा हूँ कि दोबारा ना कि KC 100 नीचे आ चुका है, तो इंडेक्स नीचे आए तो सारे वो स्टॉक्स जो आप लोगों को मिल रहे थे ना महंगे, यानी कि अगर मैं 2 हफ्ते पहले या 3-4 हफ्ते पहले की बात कर लेता हूँ, दिसंबर जनवरी के महीने की, तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई पे पहुंचे हुए थे, और ऑल टाइम हाई पे पहुंच के ना वो रेस्ट कर रहे थे, यानी कि फंस से रहे थे, ऊपर जा नहीं पा रहे थे। तो अब जब इंडेक्स के पॉइंट्स लूज हुए तो वो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को निचले रेट्स मिल रहे हैं, हर लोअर रेट पे ना आप लोग उस स्टॉक को जमा कर सकते हैं। इसका आप लोग को पता है ना कि ये कंपनी की कमाई अच्छी है, और अगर ये तेजी से वॉल्यूम के साथ ऊपर चला जाता है तो फिर तो मुझे पता हो गया कहाँ तक निकल जाएगा। क्योंकि अगर मैं मारी कुछ पिछली हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि मारी का नेम आप लोगों को बता रहे हैं इसीलिए, क्योंकि मारी में ना बहुत अच्छे नफ़े आप लोग कमा सकते हैं। तो 1550-1600 रुपये तक का रेट ना अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूँ, तो मारी ना इस रेट पे जमा हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था, और ये जैसे ही अक्टूबर के महीने से उठना स्टार्ट करा है तो फिर तो 2000-2200 रुपये, फिर 2800 रुपये, यानी कि फिर तो ये डबल ट्रिपल दाम ना आप लोगों को होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर किसी ने हाई रेट पे इसको सेल नहीं करा तो वो अब बहुत बुरा फंस चुका है, और अगर किसी ने 850-900 रुपये तक सेल नहीं करा है तो अब उसके पास ना एवरेज का मौका है कि अगर हमारी इन्हीं रेट्स पे ट्रेडिंग करते रहते हैं ना, जमा होता रहता है, तो आप लोग ने इसको बाय करके ना एवरेज कर सकते हैं। अगर किसी को बाय करके होल्डिंग कर लेना है ना 8 महीने या वरना मैं 1 साल की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो तब भी ना मारी को जमा कर सकते हैं। मारी हर लोअर रेट पे ना जमा करने वाला स्टॉक है, एकदम तेजी से ना बुलिश हो नहीं पाएगा। जिस सना था ना वो, यानी कि 3-4 महीने 5 महीने का इसका एक फेज था एकुमुलेशन का, जैसे ही सितंबर से लेके ना नवंबर दिसंबर तक इसने अपना फेज कंप्लीट करा ना एकुमुलेशन का, तो ये फिर आप लोगों को दोबारा 23 से ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन फिर टाइमली लोगों ने सेल नहीं करा, प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, तो वो सब फंसे हुए हैं। तो आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स को बाय मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इससे पहले भी ना बेकार शेयर्स को बाय करके होल्डिंग करा, और फिर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना फंस चुकी है। तो ना आप लोगों को अपनी ज़्यादातर पिछली वीडियोज़ में ना वो सारे मजबूत अर्निंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है ना। अगर आप लोगों को मारी बाय नहीं करना ना, आप लोगों को ये लग रहा है कि मारी तो अभी भी अच्छा खासा महंगा हुआ है, तो आप लोग मारी के अगेंस्ट ना वो सारे मजबूत अर्निंग वाले शेयर्स को बाय कर सकते हैं, अर्निंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स को ना जमा कर सकते हैं, कि जिनका आप लोगों को पता है ना कि हर लोअर रेट पे ना जमा करने वाला शेयर है, और अगर ये मजीद वॉल्यूम के साथ ऊपर निकलता है तो फिर मुझे पता हो कि कहाँ पे ना मुझे इसको टिका देना है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान रिफाइनरी हो गया, या इसके अलावा GL हो गया, वो सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक कि जिनको सिर्फ खरीदता ना बिग प्लेयर है, बड़ा इन्वेस्टर ही है। क्योंकि मैं ज़्यादातर ना बिग प्लेयर्स की आप लोगों से इसीलिए बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि प्लेयर्स ही हैं जिन्होंने अभी तक हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग करी नहीं है, ज़्यादातर वो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में कि जिनको उनको पता है ना कि जो सिर्फ इंडेक्स ना रिलैक्स हुआ है, यानी कि इंडेक्स से भी ठंडा हुआ है निचले लेवल्स पे आके, अब 1,09,000, 1,10,000, 1,12,000, अब इन सारे लेवल्स पे इंडेक्स ट्रेडिंग करता रहेगा। एक दो दिन तो ऐसा हो सकता है कि इंडेक्स ना ट्रेडिंग करता हुआ ना उठता हुआ आप लोगों को दिखाई दे, लेकिन मंगल बुध की बात कर रहा हूँ तो फिर इंडेक्स ने मजीद तेजी से आप लोगों को दोबारा हायर हाइज लगाता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों को ना कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स जिनका मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे लेवल्स दिखा के मना करता हूँ ना, WTL, सिल्क बैंक के इलेक्ट्रिक है, सिनर्जी, BML, इस तरह के स्टॉक्स ना आप लोगों को बाय करके होल्डिंग नहीं कर लेने। ज़्यादातर लोग ना दोबारा फंसे हुए हैं, उन सब के लिए ना कुछ मेरी पिछली वीडियोस इस चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग लाजमी ना कुछ मेरी पिछले इस चैनल पे अपलोड वीडियोस को वॉच कर लें। मैंने आप लोगों को मारी की डिटेल ने इतनी बताई इसीलिए है कि ज़्यादातर लोग ना मारी को ना टाइमली सेल नहीं कर पाए थे 850-900 रुपये तक के रेट्स पे, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि मारी कब तक ऊपर निकल जाएगा, कब तक ना मारी 1,000 रुपये हो जाएगा। तो कम से कम ना आप लोगों को 4 से लेकर 5 महीने तक ना मारी को इन्हीं रेट्स पे जमा करते रहना है, जो कि 400-450 रुपये, 480, 500 रुपये तक का रेट है। अगर आप लोग इन कीमतों पर मारी को जमा करते रहेंगे तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि मारी द्वारा ना आप लोगों को 23 से ऊपर निकल के हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग का सेल करके निकलने का मौका देगा। तो इस सारे मैंने आप लोगों को वो स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी ना, फैसला आप लोगों को करना है, डिसीजन लेना आप लोगों को है। आप लोगों को मैं एक स्टॉक का लेवल दिखा के बताता हूँ कि मैंने आप लोगों को कब इस शेयर की बाय कॉल दी थी और कब तक मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको आप लोग होल्डिंग करे रखें,
क्योंकि मैंने लेविस को देख लिया था और लाखों शेयर्स के करोड़ों के वॉल्यूम ना वाज़े ये बता रहे थे कि स्टॉक ना बिल्कुल ऊपर जाएगा। ये 23 से ऊपर निकलेगा तो अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके फिर आप लोगों को मौका नहीं देगा कि आप लोग दोबारा खरीदें, दोबारा आप लोग होल्डिंग करते रहें इस शेयर को बाय करके। तो उस वक़्त तो ना मैं एयरलिंक की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का ये स्टॉक है, ये ना लोअर लो पे मिल रहा था, ये लोअर लो पे ना जमा हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था और जैसे ही लाखों शेयर्स के करोड़ों के वॉल्यूम बने हैं ना तो फिर एयरलिंक कितना तेजी से आप लोगों को हाइज लगाता हुआ और ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस कंपनी के स्टॉक में ना कमाए, उसी ने लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक लोगों ने बनाए उस वक़्त कि जब इस कंपनी के स्टॉक को ज़्यादातर लोगों ने सेल करा था। आज की इनकी ट्रेडिंग में तो 184 रुपए तक के रेट पे ना ये स्टॉक जमा होता रहा, एक्यूमुलेट होता रहा, लेकिन 16 लाख के वॉल्यूम बने हैं और कम वॉल्यूम थे। 180 रुपए के रेट पे आके इस कंपनी के स्टॉक ने सपोर्ट ली और 23 से 6 रुपए तक गेन कर लिए। अभी तो 186 के रेट पे इस कंपनी के स्टॉक ने आके ट्रेडिंग करके वॉल्यूम के साथ 184 रुपए 92 पैसे पे क्लोजिंग दी है। लेकिन जो मजबूत लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, ये बिल्कुल आखिरी सपोर्ट लेवल है। अगर इस सपोर्ट लेवल पे वॉल्यूम बन जाते हैं तो फिर तो ये मजीद तेजी से ना आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ जो कि इसका बनता है 172 रुपए से लेके ना 175 रुपए तक का, थोड़ा बहुत ही और गिर सकता है। अगर 170 के रेट पे ही मिलता है तो लाजमी आप लोगों को जमा करना है। ये भी वही स्टॉक है कि जो 1 से लेके 2 हफ्ते के अंदर ना आप लोगों को 200 रुपए तक का ना हाई लगाता हुआ दिखाई देगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। कल परसों की वीडियो को इतनी भी लोग ये वीडियो मेरी कंप्लीट यहाँ तक देख रहे हैं ना, वो लाजमी देख लें, क्योंकि आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंची है, क्योंकि मेरे पास शो हो रहा होता है। वर्किंग करके मैंने आप लोगों को बड़े ज़बरदस्त और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स दे दिए। तो कुछ पिछली वीडियोस को 2 से लेके 3 ही देख लीजिएगा, इन पे बाय कॉल इंटैक्ट है और ये सारे शेयर्स ना बड़ी तेजी से ऊपर निकलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।